हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। राजस्थान विधानसभा चुनाव की गति तेज पकड़ गई है। हर नेता ताबड़तोड़ रैलियां जनसभाएं करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बल्लभनगर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां पर एक महिला ने राहुल गांधी को पगड़ी पहनाई। पगड़ी पहनाते समय वह महिला घूंघट में थी। लोगों में चर्चा पकड़ी कि आखिर यह राहुल गांधी को पगड़ी पहनाने वाली घूंघट वाली महिला कौन है और राजस्थान की राजनीति में इस घूंघट वाली महिला की कहानी क्या है। इस सीट पर कल यानी 25 नवंबर 2023 को मतदान होना है। पहले आप इस घूंघट वाली महिला का भाषण सुनिए। कलरनाथ की सभी सेठ की, कालिका मात की। आज सर्वप्रथम मैं कीर्ति शेष दाता हुक्म गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब के चरणों में नमन करती हूं, क्योंकि ये जो ताकत है, ये जो हिम्मत है, जो पौधा उन्होंने खिलाया था, उस पौधे को इस विशाल वृक्ष के रूप में आज कीर्ति शेष गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब दाता हुक्म की वजह से आज ये बल्लभनगर परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। कीर्ति शेष आपके और हमारे हृदयराज गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के चरणों में नमन करती हूँ। मंच पे विराजे हुए हमारे कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी वरिष्ठ श्री काका करण सिंह जी कोठारी साहब, हमारे पिता तुल्य सिंघवी साहब, साथ में विराजे हुए अरोड़ा साहब और यहाँ पे विराजे हुए हमारे नगर अध्यक्ष लिकमावत साहब, नगर उपाध्यक्ष नागदा साहब, नीमत जी मेनारिया, माधव जी अहीर, हमारे सुथार साहब, सुनील जी कुकड़ा साहब, चांद मोहम्मद जी, साथ में विराजे हुए दिनेश जी, नारायण जी गुजर, बोपा जी, शब्बीर भाई, देवेंद्र जी सालवी, अशोक जी चौधरी, डॉक्टर दरियाव सिंह जी चुंडावत साहब, नितिन जी, साथ में यहाँ उपस्थित हमारे ब्लॉक अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जी मेनारिया, हमारे चौबीसा साहब, साथ में यहाँ पे विराजे हुए हमारी मातृशक्ति, हमारी सभी पार्षद लता जी, संगीता जी, मुबीना जी, उमा जी, साथ में उपस्थित यहाँ पर हिता से पधारी हुई धर्मिष्ठा जी, सुमन जी और यहाँ पे हमारे संगठन मंत्री डालचंद जी, मेरी युवा शक्ति चंद्रवीर सिंह जी, साथ में यहाँ पर यशवंत जी, मिट्ठू जी, अभिषेक जी, सभी बच्चों का नाम नहीं लेते हुए पुष्कर जी, ओम जी, एक एक चेहरा दिखता जा रहा है, नाम याद आते जा रहे हैं। इतना विशाल बल्लभनगर परिवार है कि नाम लेना चालू करूंगी तो समय हो जाएगा। आप सब के बीच में, हमारे बीच में उपस्थित हमारे करनी सेना के जिलाध्यक्ष छोटे भाई श्री प्रवीण सिंह जी जाला साहब और आप सब यहाँ पे विराजे हुए मेरे पिता तुल्य वरिष्ठ, मेरी माताएं बहनें, मेरी युवा शक्ति, मेरी ताकत, आप सबको मेरा राम राम। साथ में मैं मेरे मीडिया के भाइयों को नहीं भूलूंगी, क्योंकि आप हमारी ताकत हो, आप हमारी कलम को आगे पहुंचाते हो, आप हमारी वाणी को आगे तक ले जाते हो और सत्य से बल्लभनगर विधानसभा का विकास कराते हो। कीर्ति शेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के देहांत के पश्चात पूरा बल्लभनगर परिवार जो मेरी ताकत बना, मेरी हिम्मत बना, जो अपनत्व स्नेह मिला, जो वरिष्ठों का मुझे आशीर्वाद मिला, इसकी वजह से आज मैं इस पद पे पहुंची हूँ। मात्र एक गृहिणी होने के बावजूद भी आप सबने मुझ में विश्वास जताया। दूर दूर से सब इकट्ठे हुए, दूर बैठे हुए वहाँ पे महेंद्र सिंह जी,
साथ में बिराजे हुए काशी राम जी, मांगीलाल जी, मेरी माताएं बहनें, मैं कभी नहीं भूलूंगी कि आप लोग मेरी ताकत बने थे। इस ताकत की वजह से जो हिम्मत मुझ में आई कि मैं विधानसभा में वल्लभनगर विधानसभा के लिए प्रश्न उठा पाई और आज क्षेत्र के विकास में हॉस्पिटल, ट्रॉमा सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, 3 महाविद्यालय, 3 ITI कॉलेज, सड़कों का जाल, विद्यालयों की क्रमोन्नति और नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हमारी विधानसभा क्षेत्र में बने हैं। कीर्ति शेष शक्तावत साहब एक बात सिखा के गए हैं कि दाएं बाएं नहीं देखना, अपनी डगर को आगे बढ़ानी है। दाएं बाएं देखने में हम अपना समय व्यर्थ गवा देंगे, परंतु हम सीधे सीधे चलेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे जो 3 दिसंबर को हम तय करेंगे। राजस्थान सरकार की बहुत सारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। जिस प्रकार से 25 लाख रुपए चिरंजीवी बीमा की बात करें या 40,000 रुपए प्रति पशु बीमा की बात करें या 10 लाख रुपए हम चिरंजीवी बीमा की बात करें या अन्नपूर्णा फूड पैकेट की बात करें, चाहे 100 यूनिट बिजली की बात करें, 2000 यूनिट खेतों की बिजली की बात करें, चाहे आज शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जितने भी बच्चे हैं, बालक बालिकाएं आज निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसकी बात करें, चाहे इंदिरा रसोई की बात करें, चाहे हम हमारी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन की बात करें, अगर हम लिस्ट लेके चलेंगे तो पूरा दिन यहीं लग जाएगा। ये लोक कल्याणकारी राज्य सरकार की जो योजना है, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और मंत्रिमंडल के नेतृत्व में राजस्थान के हर परिवार को राहत पहुंचा रहा है। शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में जो 7 गारंटी योजना दी गई है उसमें सर्वप्रथम है गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें भविष्य में मेरी माताओं बहनों को जो जनाधार कार्ड की मुखिया हैं उन्हें प्रति वर्ष 10,000 रुपए से लाभान्वित किया जाएगा। कॉलेज में जो बच्चे स्कूल फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उस एडमिशन के तहत, क्योंकि आजकल डिजिटल क्रांति का जमाना है, वो डिजिटल क्रांति, वो मीडिया की बात करें, इस क्रांति को लाया कौन? हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी लेकर आए हैं, जिसका दुरुपयोग विपक्षी कर रहे हैं। उसके लिए आज ऑनलाइन पढ़ाई चलती है। इसके लिए आने वाले समय में प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थी एडमिशन लेंगे उनको लैपटॉप या फिर टैबलेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो गोबर हमारी सीसी रोडों पे और सड़कों पे बिखरा रहता है, राज्य सरकार इसे गैस प्लांट के रूप में डेवलप करने के लिए 2 रुपए किलो के भाव से आपका गोबर खरीदेगी। ये आपके पास जो पशुधन है उसका ये एक सही उपयोग होगा। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर कोरोना की आपदा आई थी, कोरोना की आपदा मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैंने इसमें हमारे हृदय राज को खोया था। उनको खोना, जिस परिवार का मुखिया चला जाता है उस परिवार को आगे बढ़ना और साथ देना बहुत मुश्किल कार्य होता है। उस परिवार को ऊपर उठना बहुत मुश्किल कार्य होता है, परंतु ये वल्लभनगर परिवार मेरे साथ एक विशाल परिवार के रूप में खड़ा रहा, इसलिए मैं आगे बढ़ती गई। ऐसी कोई आपदा भविष्य में अगर आती है तो राज्य सरकार 15 लाख रुपए प्रति परिवार को राहत पहुंचाएगी। 15 लाख रुपए, वो 15 लाख नहीं जो मोदी जी ने जुमला छेड़ा था कि प्रत्येक के खाते में आएंगे। ये राहत उस आपदा के लिए जो भविष्य में कहीं हमें संकट से न गुजरना पड़े। जो ओल्ड पेंशन भारतीय जनता पार्टी के समय में बंद हो गई थी, उस पेंशन को पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने लागू किया था। पर भविष्य को देखते हुए अगर कोई विपरीत परिस्थितियां होती है तो इसे पेंशन को लोग बंद कर देते हैं। जो एक परिवार की बुढ़ापे की लाठी है, एक व्यक्ति के बुढ़ापे का है, उस सहारे से चाहे वो अपनी बेटी को चूंदड़ी ओढ़ाए, मारा ओढ़ाए, चाहे पोते पोतियों को लड्डू या बिस्किट या चॉकलेट खिलाए, चाहे खुद उस बुढ़ापे में हलवा बनाकर खाए, उस पेंशन को, उस ताकत को वापस लौटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कानून बना दिया जाएगा, ताकि ओल्ड पेंशन को कभी कोई बंद नहीं कराना पाएगा। ऐसी 7 गारंटी योजनाओं के साथ साथ सबसे बड़ी योजना जो एक गरीब परिवार चाहता है कि मेरा बच्चा भी
अंग्रेजी माध्यम में पढ़े, परंतु प्राइवेट स्कूल की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। इस योजना के लिए विपक्षी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है चाहे जनता सेना है, ये कहते हैं कि अंग्रेजी स्कूल हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। मैं उन विपक्षियों से कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, पहले उसकी जांच करें, उसके बाद राजस्थान के हर बच्चे का भविष्य तय करें। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही हर परिवार, हर तबके, हर जाति, हर धर्म का बच्चा, 36 कौमों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ेंगे। 8वीं गारंटी योजना जो मेरे बड़े भाई पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष सुनील जी कुकड़ा साहब ने मुझे सिखाई है, जिसका लाभ हम सब लेंगे, वो स्वयं प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहेगी। इन योजनाओं के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूं कि राज्य सरकार, कांग्रेस की सरकार 3 दिसंबर को चुनाव जीतने के बाद बनने जा रही है। राजस्थान का सर्वे आ चुका है, छत्तीसगढ़ का सर्वे आ चुका है, मध्य प्रदेश का सर्वे आ चुका है। वल्लभनगर से भी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और ये होते ही जो हमारा चिरंजीवी बीमा 25 लाख का है, क्योंकि महंगाई केंद्र सरकार ने बहुत बढ़ा दी, तानाशाही बहुत बढ़ा दी। उनका बस चले तो लोकतंत्र की हत्या कर दे, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो चुनाव कहां से होंगे। इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, इसे कौरवों की सभा नहीं बनाने के लिए, इसे रावण की लंका नहीं बनाने के लिए हमें अपना मतदान जरूर करना है। और ये चिरंजीवी योजना 25 लाख से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही 50 लाख रुपए हो जाएगी। जो मेरे वरिष्ठ जनों को, जो मेरी विधवा बहनें हैं और जो मेरे विकलांग भाई बहन हैं, उन्हें जो 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, वो पेंशन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनते ही 2000 रुपए प्रतिमाह हो जाएगी। जो बार बार किसान, एक गरीब किसान जो खेती करता है, बार बार उसके राहत के लिए जो अधिकारियों के द्वारा मापदंड किया जाता है, समय पे उसे राहत नहीं मिलती है। जब ओलावृष्टि हो जाती है, अकाल आ जाता है, या अधिक वर्षा के होने से उस फसल नष्ट हो जाती है। आने वाले समय में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार बनते ही ये कानून बनने जा रहा है, प्रत्येक किसान को उसकी खेती के हिसाब से डायरेक्ट उसके खाते में उसका मुआवजा मिलेगा। ऐसी बहुत सारी योजनाएं राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा रहा है। मैं शिक्षा पे जोर बार बार इसलिए दे रही हूं कि जो लोग शिक्षित नहीं हैं वो ही ऐसे जुल्में और बातें करते हैं, ऐसे जुमले फैलाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता सेना हो। मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, पर विचारों में भी अपना स्तर, अपने मर्यादा देखनी चाहिए। दोनों बहुत ही सम्मानीय हैं, पूजनीय हैं। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के वासी हैं और अभी विधानसभा में अपनी पार्टी से चुनाव के प्रत्याशी भी हैं, पर मर्यादा की सीमा कहाँ जा रही ये पता नहीं है। विधवा जरूर हो गई हूँ पर कमजोर नहीं हूँ। क्षेत्र परिवार के लिए जानवर की उपाधि सही, चाहे मेरी कोई रिकॉर्डिंग सुना रहे व्यक्ति कोई मिलने आता है तो समय देना पड़ता है कि भाई मैं सुबह नहीं शाम को इतनी बजे मिलूंगी। अगर मैंने उससे कुछ लिया होता तो उसकी बिल्डिंग पंचर नहीं होती। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। मैं राजनीति विचारधाराओं को आगे लेकर वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र परिवार की सेवा के लिए आई हूँ। कीर्ति शेष दाता हुक्म गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब ने जो बरसों पहले वल्लभनगर विधानसभा परिवार के साथ एक कांग्रेस का पौधा लगाया था, वो आज एक विशाल वृक्ष के रूप में है। ये विशाल वृक्ष मेरी ताकत है। इस विशाल वृक्ष की छाया में मैं सुरक्षित हूँ और इस विशाल वृक्ष से मैं कहना चाहूंगी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप सब 25 तारीख को अपना मतदान जरूर करें। मतदान लोकतंत्र का ये एक उत्सव है जिसमें हम सबको अपनी भागीदारी निभानी है। कोई कुछ भी कह रहा है, हमने अपनी लकीर आगे बढ़ानी है।
इधर उधर देखने में अपना व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने का कोई एजेंडा ही नहीं है। एक बात करते हैं एक विधवा नारी की, तो एक बात करते हैं मोदी की। मोदी जी से पूछो, जो गैस सिलेंडर आप अचानक से राजस्थान में कम करने जा रहे हो, तो फिर आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं किया? आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं कर रहे हैं? राजस्थान में ऐसा क्या आपको डर बैठ गया है कि बार बार राजस्थान के चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर शौक से लगाइए, परंतु राजस्थान की जनता जाग चुकी है, शिक्षित हो चुकी है। भविष्य में एक शिक्षित राजस्थान का निर्माण करने के लिए और वल्लभनगर विधानसभा को एक सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाने के लिए आप सबको 25 तारीख को अपनी भागीदारी निभानी है, ताकि 3 तारीख को राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बने और हम वल्लभनगर विधानसभा के विकास में भी अपनी भागीदारी निभाए। कुछ लोग कहते हैं कोना छोड़ के आ गई, ये रोती नहीं है, घूमती फिरती है। तो मैं कहती हूँ, हाँ मैंने कोना छोड़ा है, इस वल्लभनगर परिवार जो मेरी ताकत बनी है उनके लिए छोड़ा है। हाँ मैं अपने आंसू भी पीछे छोड़ आई हूँ, आंसुओं में रह गई तो परिवार की सेवा कैसे करूँगी, मेरे भविष्य के जो युवा हैं उनको आगे कैसे बढ़ाऊँगी। रिको आ चुका है, फूड पार्क आ चुका है, जो बीज हमने बो दिया है, जो नींव हमने रख दी है, इसका निर्माण अति शीघ्र होने वाला है और वल्लभनगर विधानसभा के हर युवा को रोजगार मिलेगा। हर युवा अपनी विधानसभा छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आप सब मेरा परिवार हो, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके विश्वास, आप सबकी हिम्मत से और आप सबके ताकत से मैं कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के सपने पूरे कर पाई हूँ। आने वाले समय में जो भी हमारा काम रह गया है, हम सब मिलके एकजुट होके एक ताकत से हम सब मिलके, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत मात्र एक चेहरा है। कांग्रेस पार्टी परिवार का हर एक सदस्य, वल्लभनगर परिवार का ये चुनाव प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत बन के लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी का मजबूत सिपाही बन के लड़ रहा है। आप सब से फिर अपील करती हूँ, 25 तारीख को 2 नंबर बैलेट पे हाथ के निशान पे वोट देके पार्टी को मजबूत कीजिए। और सभी खुशखबरी जो हमारे वरिष्ठ बंसी मार साहब सुना रहे थे, तो मैं आपको बता दूं बंसी मार साहब, पिछले 15 दिन में, क्योंकि विपक्षियों के द्वारा जो कार्यकर्ता उनको छोड़ के, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जनता सेना हो, रोज 500 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में जुड़ते जा रहे हैं। हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, हमारी हिम्मत बढ़ती जा रही है, हमारे परिवार का कारवां बढ़ते जा रहा है। ये लोग उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पर उनकी ढाल बन के प्रीति गजेंद्र सिंह शक्तावत खड़ी हुई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। कहो दिल से, कहो दिल से, अभी सब फिर से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जी हां साथियों, ये थी घूंघट वाली महिला का धमाकेदार भाषण। राजस्थान के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़ रही हैं चुनाव। घूंघट वाली महिला प्रत्याशी पहले भी रह चुकी हैं विधायक। घूंघट वाली महिला प्रत्याशी को मिल रहा है क्षेत्रवासियों का खूब आशीर्वाद। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये घूंघट वाली महिला है कौन, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह घूंघट वाली महिला प्रत्याशी है प्रीति शक्तावत, जो पहले भी वल्लभनगर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी है, जो गुलाब सिंह शक्तावत की पुत्र वधू और गजेंद्र सिंह शक्तावत की पत्नी है। गुलाब सिंह शक्तावत राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री रहे हैं। उनके बेटे गजेंद्र सिंह शक्तावत वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से 2008 के चुनाव में विधायक जीते थे और वह 2008 से 2013 तक राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2018 में दोबारा विधायक बने। 20 जनवरी 2021 को मात्र 47 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।
गया था, जिसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी प्रीति सक्तावत विजयी हुई थी और अब वह दोबारा फिर से चुनाव मैदान में है।